रहमत ल्लाहि व बरकातहू। मेरा अभी भी ज़रा आँख का मसला चल रहा, ज़रा सूजन है, आँख में दर्द हो रहा था। कल परसों से आँख में दर्द हो रहा, कल भी सूजन था, फिर भी कल भी मैं थोड़ा बना दी वीडियो। अब एक मेरी बहन का एक मसला था, एक सवाल भी था कि हम कोई अगर खाना खा रहे तो हम सलाम कर सकते क्या, या फिर हम खा रहे अगर कोई सलाम करे तो क्या हम जवाब दे सकते क्या। तो ये मसला, ये जब हम बचपन में थे ना, हमको भी यही मालूम था। बचपन में हम मस्जिद को अरबी पढ़ने जाते थे ना, तो हमारी आपाएँ हमको ये सिखाई थी कि हम जब खाना खा रहे अगर कोई सलाम करे तो जवाब नहीं देना बोल के। तो अगर हम जब खाना खाते थे कोई सलाम करते तो हम जब जवाब देते भी नहीं थे, नहीं हमारी आपा बोले ऐसा बोल के। तो वो बचपन का था। फिर उसके बाद में हमें मालूम हुआ कि खाना खाते वक्त सलाम कर भी सकते हैं। अगर हम खाना खा रहे अगर कोई सलाम करे तो उसका जवाब भी दे सकते हैं, कोई ममानत नहीं, कोई हर्ज नहीं। हाँ, अलबत्ता खाना खाते वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे, खाना खाते वक्त अहादीस, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खाना खाते वक्त बातें भी क्या करते थे, सहाबा से बातें भी क्या करते थे, अहादीस के बारे में असलाह भी क्या करते थे, दीन की इस्लाम की वगैरह बातें करते थे। हाँ, अलबत्ता खाना खाते वक्त बातें नहीं करना, इसलिए बोलते कि खाना हमारी हलक की नली में ना चले जाए, इसलिए कोई सलाम करे तो जवाब नहीं देना। ये हम बचपन में बच्चों को बोलते थे कि खाना खाते वक्त बातें नहीं करना वगैरह बोल के। तो खाना खाते वक्त बातें कर सकते, अलबत्ता ये बातें नहीं करना, चगल ग़ीबत वगैरह नहीं करना, इनो ऐसा करे थे ये वैसा। तो क्या होता, ये खाना भी हमारा फिर बुराई में ग़ीबत में चले जाता। तो हमारे इस खाने को भी अजर बनाए, तो इस खाने को अजर बनाने तो दीन की बातें करें, किसी की असलाह कर दे, किसी को कुछ नहीं मालूम है मसले बता दे, खाना खाते खुद ये बातें हम कर सकते, इसमें कोई हर्ज नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया करते थे, हमें भी करना चाहिए। तो खाना, इसका मतलब मालूम ये हो गया अब हमको कि हम खाना खाते वक्त कोई हमको सलाम करा तो हम जवाब दे सकते। अगर हमारे मुंह में निवाला है तो आराम से हम उस निवाले को पहले निगल ले, हलक से नीचे उतारे, उसके बाद हम आराम से उसका जवाब दे। जल्दी में मुंह में निवाला है, खाने का सलाम का जवाब दे रहे तो फिर वो खाना अटक जाता, फिर ठसके वगैरह लगते। तो पहले खाने को निगले, अगर मुंह में हमारे निवाला नहीं है तो हम आराम से सलाम का जवाब दे सकते, कोई ममानत नहीं, कोई हर्ज नहीं। यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कोई नमाज़ पढ़ रहा तो इसका कोई सलाम भी कर रहा तो नमाजी को जवाब ऐसा बता देते थे लोग, ऐसा बता देते थे, या फिर हाथ के इशारे से ऐसा बता देते थे, ऐसा यूँ मार देते क्या, ताकि हम जवाब दिए। उसके बाद जब नमाज पूरी हो जाती तब सलाम का आराम से जवाब देते थे। तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में था। बाद में इसकी मुमानत कर दी गई कि नमाज़ पढ़ते वक्त को नमाजी को जवाब नहीं देना चाहिए। अगर कोई नमाज़ पढ़ रहा, अगर हम अंदर आ रहे, अब वो नमाजी को ये रहता कि कौन आए, उसकी नमाज़ फिर इधर उधर ख्यालात चले आते। तो हम इंशाअल्लाह अस्सलाम वालेकुम बोलकर अंदर दाखिल हो गए तो उसको अंदाज़ा हो जाता कि चलो ये हमारे ही लोग हैं, कोई है ऐसा, उसको अंदाज़ा हो जाता। तो उन बाद में उसकी नमाज़ पूरी होने के बाद उन जवाब दे सकता। तो नमाज़ पढ़ते वक्त भी हम अस्सलाम वालेकुम बोलकर अंदर आ सकते। और कोई कुरान पढ़ रहा, अगर कोई कुरान पढ़ रहा, कुरान पढ़ते वक्त भी लोग सलाम नहीं करते, उनकी कुरान में वो खलल होता वगैरह बोल के। हाँ, अलबत्ता उन्होंने आयत ख़त्म, उन्होंने जब पढ़ रहे उनकी आयत ख़त्म हो गई तो उन्हें जब जवाब दे सकते, लेकिन सलाम तो कर देना हमारा फ़र्ज़ है, क्योंकि सलाम में पहल करना ज़रूरी है। तो सलाम कर देना, उन्हें बाद में जवाब दे लेते। अगर हम कुरान पढ़ रहे, कोई आ गया तो हमारी आयत को हम पूरी करें, हम पढ़ रहे हैं पूरी आयत करके हम उनको सलाम करें। अगर कोई हमको सलाम नहीं कर रहा, हमको करना है सलाम, तो हम हमारी आयत को पूरी करके हाँ उनको सलाम कर सकते। ये है मसला। तो हम बचपन में भी हम उसे डरते थे कि खाना खाते वक्त सलाम नहीं करना बोल के, लेकिन सलाम कर सकते। अलबत्ता खाना का ख्याल रखें, हमारा खाना कहीं अटक ना जाए, ठसका ना लगे, इसलिए सोच समझ कर, देख समझ कर इसका जवाब दें। हमारे खाना हलक से नीचे उतरने के बाद हम जवाब दे सकते, कोई ममानत नहीं। और मसला मालूम हो गया मेरी बहन को, ये मैं सबको बता देना चाह रही थी। मुझे भी बचपन में नहीं डरती थी, मैं भी ये सलाम नहीं करना वगैरह, और मैं भी जवाब भी नहीं देती थी। लेकिन जब से मुझे मालूम हो गया, इंशाल्लाह मैं भी अमल कर रही हूँ। इंशाल्लाह आप लोगों को मालूम हो गया तो इंशाल्लाह आप भी अमल करिए। खाना खाते वक्त सलाम करना लेना कोई ममानत नहीं, कोई हर्ज नहीं इंशाअल्लाह।
अब रहे सब जने सब लोग है ना, बाजी आप का रेसिपी नहीं डाल रहे, खाने के बोल रहे, तो क्या करूं, ये सर्दी के दिना है, तबीयत भी थोड़ी मेरी डल थी, तो मैं खाने बना ले रही हूँ लेकिन उसकी फ़ोटोज़ नहीं ले सक रही हूँ, तो इसलिए मैं नहीं डाल रही थी। चलो आप बोलने की वजह से कल बना ली थी, आज तो न्यू ईयर है, तो मैं कल जो बना ली थी ना, मटन की बिरयानी बनाई थी मैं, बघारे बैगन, मटन की ज़बरदस्त बिरयानी, दही की चटनी, बहुत सारा रायता, और एक डिज़र्ट भी बना ली थी, अंजीर, अंजीर का सीज़न है, गाजर, अंजीर, चुकंदर ऐसे फुल फुल भर भर के आ रहे हैं बाज़ार में, तो मैं गाजर चुकंदर के तो हो गए मीठे, अब अंजीर की बारी थी, तो मैं बोली चलो अंजीर को ट्राई करते हैं, बनाई थी मैं, ज़बरदस्त बनता अंजीर का मीठा। अंजीर को पहले हम क्या करना, 4 हिस्सों में धो लेके 4 हिस्सों में काट के एक सीटी कुकर में एक सीटी लगा लीजिए, ज़्यादा गलाना नहीं, मैश नहीं करना, अंजीर किसका मीठा है हमको समझ में भी तो आना ना, तो ज़्यादा मैश नहीं करना, एक सीटी लगा के कुकर बंद कर देना है, थोड़ा नरम हो गए तो बस। अब गाढ़ा दूसरे पैन में हम क्या करना है, गाढ़ा शीरा बना लेना है। 1 किलो अंजीर लिए तो आधा किलो से और थोड़ी ज़्यादा शक्कर, मैं तो हम लोग तो मीठा खाते, तो 1 किलो अंजीर है तो आधा किलो शक्कर से थोड़ी और ज़्यादा गाढ़ा शीरा बना के ये अंजीर के जो गला लिए ना हम कुकर में, उसमें शीरे को उंडल देना है। उसके बाद थोड़ा सा ज़बरदस्त रेड कलर और वेनिला एसेंस डाल देना है। ठंडा होने के बाद अपनी मर्ज़ी ड्राई फ्रूट्स डालते तो डाल, हमको तो ऐसे ही अच्छा दिखता, ड्राई फ्रूट्स वगैरह अच्छा नहीं दिखता, अलबत्ता आइसक्रीम, वेनिला आइसक्रीम डाल के खाएंगे ना, ठंडा ठंडा बहुत मज़े का दिखता। एक बार ट्राई तो करिए, ज़बरदस्त अंजीर का सीज़न है, एक बार अंजीर का मीठा भी खा लीजिए, इंशाल्लाह बात समझ में आ गई होंगी। अस्सलाम वालेकुम।